नमस्ते, मैं सपना राणा रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपनाज योगा डायरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम की। वैसे तो अनुलोम विलोम क्या है सब जानते ही हैं कि बेसिक क्या करते हैं हम इसमें। एक नासिका से सांस भरते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से भरते हैं, पहले से छोड़ते हैं। तो इस वीडियो में क्या आपको सीखने को मिलेगा, ये सब चीज़ तो मुझे भी पता थी जब मैं अनुलोम विलोम सीखने गई थी, पर अपने टीचर से और भी बहुत कुछ सीखने को मिला और कि इस प्रैक्टिस को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो इसमें कवर करेंगे कि अनुलोम विलोम क्या है, कैसे करना है, कब करना है, क्या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए। तो और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अनुलोम विलोम करें। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं वीडियो। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये दोनों प्राणायाम अलग अलग हैं, पर मैंने जो अपने टीचर से सीखा है मैं आपको ही बताऊंगी। मैंने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से योग सीखा है और वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला है कि दोनों सेम ही हैं। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं विथ रेगुलर प्रैक्टिस, पहली बार से ये नहीं होने लगता तो अनुलोम विलोम क्या करती है, नाड़ियों का शोधन करती है, शुद्धि करती है, क्लिनजिंग करती है नाड़ियों को। नाड़ी और नर्व दोनों अलग अलग हैं। नाड़ियों की जब हम बात करते हैं, हम 72,000 नाड़ियों की बात कर रहे हैं। कुछ बुक्स में 72,000 से ज़्यादा भी नाड़ियों के बारे में बात किया गया। जितनी भी नाड़ियाँ हैं सिस्टम में, उन सबको प्योरीफाई करती है अनुलोम विलोम। तो क्योंकि ये नाड़ियों की शुद्धि करती है, शोधन करता है, इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बेसिकली अनुलोम विलोम के बेनिफिट जो है, प्योरिफिकेशन ऑफ नाड़ीज, इस वजह से उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। अनुलोम विलोम कब करना चाहिए? योगा का कोई भी अभ्यास हो, आप सुबह खाली पेट करें, वो सबसे अच्छा समय रहता है। पर अगर उस समय आप नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं, पर आपका पेट जो है हल्का होना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको, कुछ खाने के बाद आपको अनुलोम विलोम नहीं करना है। अनुलोम विलोम अब कैसे करना है ये देखते हैं। अनुलोम विलोम के लिए किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाइए। मैं पद्मासन में बैठी हूँ, आप चाहे तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आपका बाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में होगा। ज्ञान मुद्रा में आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली एक दूसरे को छूते हैं। अनुलोम विलोम हम दाहिने हाथ से करते हैं। दाहिने हाथ से हम नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे। इस मुद्रा में आपकी तर्जनी उंगली और मध्यमा अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। अनुलोम विलोम में हम अपनी दाहिनी नासिका अंगूठे से बंद करेंगे और जब बाहिनी नासिका बंद करनी हो तो या तो हम अनामिका और कनिष्ठा दोनों को मिला के बाहिनी नासिका बंद करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ अनामिका से भी बाहिनी नासिका बंद कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ देर आप ध्यान आसन में आंख बंद करके बैठें और अपनी सांस को देखें। इससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और इसी शांत मन के साथ आपको अनुलोम विलोम शुरू करना है।
अनुलोम विलोम के लिए तैयार है। दाहिने हाथ से नासिकाग्र मुद्रा बनाते हुए आप अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाहिनी से सांस भरेंगे और उसे छोड़ देंगे। ये जो आपने बाहिनी नासिका से पहली बार सांस लेके छोड़ा, ये सिर्फ एक तैयारी है ताकि पूरी तरीके से आपके फेफड़े खाली हो जाएं और आप अभ्यास के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। अब आप बाहिनी नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर बाहिनी नासिका को बंद करते हुए दाहिनी से सांस छोड़ेंगे। फिर दाहिनी से सांस भरते हुए बाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ये हमारा पहला चक्र कंप्लीट हो गया है। अब विश्राम कीजिए। पता नहीं आपने ये चीज ध्यान दी या नहीं, पर जब मैं अभ्यास कर रही थी तो सांस की कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल शांत। ऐसे ही आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप अभ्यास करें, सांस को लंबा, गहरा और शांत रखना है। स्मूथ, डीप एंड साइलेंट ब्रीदिंग। दूसरा चक्र देखिए। फिर से मैं दाहिनी नासिका को बंद करूंगी अंगूठे से, बाहिनी नासिका से एक बार सांस लेके छोड़ दूंगी और फिर धीरे धीरे बाहिनी नासिका से सांस भरना शुरू करूंगी। स्मूथ, डीप, साइलेंट ब्रीदिंग। फिर उसके बाद अनामिका से मैं बाहिनी नासिका बंद करते हुए दाहिने से सांस छोड़ूंगी। स्मूथ, डीप, साइलेंट ब्रीदिंग, कोई आवाज नहीं। जब सांस पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी तो फिर से दाहिनी से इस बार सांस भरना शुरू करूंगी। और फिर दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करते हुए बाहिनी से धीरे धीरे सांस छोड़ूंगी। सांस की कोई आवाज नहीं। और ये हमारा दूसरा चक्र कंप्लीट हुआ। अनुलोम विलोम के बाद कुछ देर बैठे रहें और देखें कि अनुलोम विलोम का हमारे शरीर में, हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है। अनुलोम विलोम अगर आपने सही ढंग से किया है तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो आपने देखा अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करते हैं। नाड़ियों का शोधन करती है, क्लिनजिंग इफेक्ट है इसका। और एक प्राणायाम प्रैक्टिस जो पूरी नाड़ियों का शोधन करती है, बैलेंस बनाती है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। एक से ले रहे दूसरे से छोड़ रहे, दूसरे से ले रहे, तो एक बैलेंस आता है बॉडी और माइंड में, कामनेस आती है। और सबसे बड़ी बात कि अनुलोम विलोम का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, अगर आपको हाई बीपी है तो आपको भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन में है तो आपको भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, अगर आपको लो बीपी है तो आपको ज़्यादा भ्रामरी नहीं करना चाहिए। पर अनुलोम विलोम के साथ ऐसा नहीं है। अनुलोम विलोम हर कोई कर सकता है अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं अब बताने जा रही हूँ। तो क्योंकि अनुलोम विलोम के बारे में आपको सोचना नहीं है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हैं, आराम से कीजिए।
इन बातों को आगे जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान में रख के आराम से कीजिए, आप कर सकते हैं और उसके फ़ायदे भी ज़बरदस्त हैं। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि एक प्राणायाम प्रैक्टिस अगर आप चुनना चाहें जिसे आप रोज़ रोज़ अभ्यास कर सके, वो अनुलोम विलोम आप चुनिए। अब बात करते हैं वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अनुलोम विलोम करते समय। तो सबसे पहली बात, कौन सा हाथ यूज़ करना है और कौन सी उंगलियां यूज़ करनी है। उंगलियां बहुत गलत चुनते हैं और कभी कभी ऐसे मैंने देखा है कि राइट हैंड से शुरू करेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड से करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, नासिकाग्र मुद्रा बनानी है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थंब से आप अंगूठे से आपको राइट नॉस्ट्रिल, राइट नासिका जो है वो बंद करनी है। और ये रिंग फिंगर आप चूज़ कर सकते हैं, या तो रिंग फिंगर और ये छोटी वाली जो होती है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो उसको, इन दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, या दोनों, मैं रिंग फिंगर से ही करती हूँ। तो आपको ये नासिकाग्र मुद्रा के साथ यूज़ करके राइट हैंड से ही करना है, हैंड को बदलना नहीं है, ऐसा नहीं कि लेफ़्ट से फिर करने लगे, नहीं, राइट ही यूज़ करना है। दूसरी बात कि सांस की गति जो है वो आपको स्मूथ, डीप और साइलेंट रखना है। साइलेंट, सांस की आवाज़ ना आए। जब मैं कहती हूँ सांस की आवाज़ ना आए, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके आसपास कोई बैठा हुआ है तो उसको सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पर क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं और सांस का आना और जाना आप देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो अंदर आपको वो हो सकता है हल्की सी आवाज़, आहट को महसूस होगी, सांस के आने की, सांस के जाने की। तो मैं उस आहट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आपके आसपास अगर कोई है तो उसको सांस की आवाज़ आपकी नहीं पहुँचनी चाहिए, इतना साइलेंट आपको कर देना है। सांस को लंबा गहरा खींचना है, एक नासिका से खींचेंगे, फिर दूसरे से धीमी लंबी गति से छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम करना है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो चेहरे पे कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड, रिलैक्स फेस के साथ आपको पूरा अभ्यास करना है। उसके बाद कुछ लोग ये पूछते हैं कि कितने राउंड्स करने हैं, कितने साइकिल्स करने हैं। तो साइकिल क्या होता है, चक्र क्या होता है, समझ लीजिए कि जनरली लेफ़्ट से शुरू करते हैं, तो लेफ़्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, फिर लेफ़्ट से छोड़ा, ये एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है। तो जिस नासिका से आपने सांस भरना शुरू किया, जब उसी से आप सांस छोड़ देंगे लेके, तो इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, तो ये आपका एक चक्र पूरा हुआ। तो कितने चक्र करने चाहिए, कितने साइकिल्स करें, ये सवाल आता है मन में। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपकी सांस जो है वो लंबी, गहरी, शांत होनी चाहिए, स्मूथ, बिल्कुल मक्खन के जैसे, सांस जैसे मक्खन पिघला ना, मतलब स्मूथ, वैसे ही बिल्कुल स्मूथ, डीप, साइलेंट ब्रीदिंग होना चाहिए जब आप एक से ले रहे हैं फिर दूसरे से छोड़ रहे हैं। उसमें आपको मिनिमम एफर्ट लगाना है, ना के बराबर, बिल्कुल आराम से वो चीज़ होनी चाहिए। जब आपको लगे कि अब मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा है, अब सांस की आवाज़ आ रही है, अब मुझे प्रेशर लग रहा है, इट इज़ नो मोर कंफर्टेबल, नो मोर एफर्टलेस, देन दैट इज़ द टाइम, वो समय है कि आपको चक्र ख़त्म करना है। चाहे वो 4 चक्र हो, चाहे 14, चाहे 17, चाहे 20। तो विथ प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस अभ्यास में आते जाएंगे, आप ज़्यादा चक्र करते जाएंगे।
तो जब आप शुरुआत करते हैं, मैंने जितना देखा है अपने स्टूडेंट्स को, शुरुआत में 4, 6 ऐसे होते हैं चक्र। 4 मिनिमम नंबर लेके चलती हूँ। मान लीजिए आप 4 चक्र के बाद ही आपको ऐसा लगने लगे कि अब ये मुझसे नहीं हो रहा है उतना अच्छे से, अब मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आप उसको ख़त्म कीजिए। और आपका चक्र ख़त्म होगा जब आप लेफ़्ट से एक्सेल करेंगे, क्योंकि आपने लेफ़्ट से शुरू किया था, तब आपका चक्र वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, देखिए कैसा लगता है आपको अनुलोम विलोम के बाद। फिर उसके बाद दूसरा राउंड फिर से शुरू कीजिए और देखिए उसमें कितने चक्र होते हैं। तो जब आप नए नए हो, एक साथ ज़्यादा चक्र करने के बजाय आप एक राउंड में देखिए कि आप कितने चक्र कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। फिर ब्रेक लेके दूसरा राउंड फिर से कीजिए, उसमें देखिए आप कितने चक्र लगाए थे, मतलब ब्रेक ले लेके आप कीजिए। ये अप्रोच रखिए, तो इससे आप ज़्यादा अच्छे से सीखोगे, अच्छे से आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे करके आप एक बार में आराम से 16, 17 जितने भी है, मतलब 15-20 मिनट आराम से आप अनुलोम विलोम कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। कुछ टीचर्स आपको गिनती के साथ भी अनुलोम विलोम करना सिखाते हैं कि 5 काउंटिंग में सांस लेना है 1 से, फिर 5 में छोड़ना है 1:1 रेशियो, या 5 से लेना है 10 से छोड़ना है 1:2 रेशियो। फिर कुंभक भी ऐड करेंगे कि सांस को रोकना है 5 काउंट 1:4:2 रेशियो, तो या 1:2:4 रेशियो, ऐसे करके वो सिखाएंगे। तो इसमें क्या है, ये ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं अपना व्यू बता रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या आएगा, यूनिफॉर्मिटी आ रही है कि आप 1:1 रेशियो 5 काउंट ले रहे हैं, 5 काउंट छोड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। यूनिफॉर्मिटी आ रही है, रेगुलेट कर रहे हैं, नियंत्रण हो रहा है। मैंने भी ये अप्रोच से पहले करके देखा था। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं ये इस तरीके से अभ्यास कर रही थी, क्यों मैंने इस तरीके से अभ्यास करना छोड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं ऐसे अभ्यास कर रही हूँ काउंटिंग के साथ, तो मेरा पूरा ध्यान काउंटिंग में चला गया, सांस को तो मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। तो आपका पूरा ध्यान काउंटिंग में चला जाता है। इट इज़ काउंटिंग ड्रिवन प्रैक्टिस। तो वहाँ पे मुझे ठीक नहीं लगा। जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ, जैसे आप क्या कर रहे हैं 1:1, तो आप क्या करते हैं, आप मेंटली काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसे बंद करते हैं, फिर छोड़ते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे चलता है ना। तो अभी ऐसे चला तो 1:1 रेशियो मैंने मेंटेन तो किया, मेरा ध्यान पूरा काउंटिंग में रहा। दूसरी चीज़ क्या होती है, हो सकता है जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपकी कैपेसिटी जो है वो 5 से ज़्यादा सांस लेने में है, मतलब आप 6-7 काउंट तक जा सकते हो। पर क्योंकि आपको वो 1:1 रेशियो या 1:2 रेशियो मेंटेन करना है, तो आप अपने आप को लिमिट कर दोगे, आप 7 तक पहुंचोगे ही नहीं, आप 5 में ही रुक जाओगे। तो मतलब आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सांस नहीं भरा, आप उससे ज़्यादा भरने की क्षमता रखते थे, है ना। सेम चीज़ छोड़ते समय भी होती है। तो क्या है ना, तो ये दोनों चीज़ें मुझे थोड़ी सी खटकी थी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से अभ्यास करना छोड़ दिया। तो मैं कैसे अभ्यास करती हूँ या कैसे अभ्यास करना रेकमेंड करती हूँ, भूल जाइए गिनती को,
कुछ गिनती ध्यान मत रखिए। अभी अगर आपने शुरू किया, अब इस वीडियो में मैं कुंभक का तो ऐड नहीं करूँगी, बस सिंपल जब अभी आपने शुरू किया है तो कैसे करना है। आप जैसे लेफ़्ट से शुरू करना है, आपको राइट को बंद करना है। पूरी तरीके से सांस को देखिए। सांस को जितना धीमा कर सकते हैं, धीमी गति से, उतनी धीमी गति से उसको लीजिए जितना धीमा कर सकते हैं। जैसे ही आप सांस को देखना शुरू करेंगे, सांस अपने आप और धीमी हो जाएगी। बहुत समय लेंगे आप सांस भरने में, और उतना ही और उससे भी ज़्यादा टाइम लेंगे आप सांस छोड़ने में। तो जो स्मूथ डीप आपकी सांस अपने आप डीप हो जाएगी। आप पूरा समय लेके, पूरा ध्यान लगा के आप सांस को देखते हुए सांस भर रहे हैं और सांस को देखते हुए सांस छोड़ रहे हैं। तो इससे आप बहुत समय लेंगे एक चक्र में ही, जैसे आपने मुझे अभ्यास करते हुए देखा। तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है, ये वो जो गिनती करने से आप करेंगे उससे कई अलग होगा, काफ़ी बेटर मुझे लगा। आप खुद इस तरीके से करके देखिए, आपको आई एम श्योर कि आपको काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरीके से शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे कि अपने आप ये सांस का छोड़ना डबल ऑफ द टाइम या मोर देन डबल ऑफ द टाइम हो जाएगा। तो अपने आप चीज़ें होंगी। सांस लेने का भी टाइम ज़्यादा होगा और सांस छोड़ने का और ज़्यादा होता जाएगा। और ये सब देखते देखते कोई काउंटिंग नहीं। तो इस तरीके से आप अभ्यास करना शुरू कीजिए और इस अभ्यास को आप इस तरीके से ले जाइए कि आप एक बार में 16, 20, 25 साइकिल्स एक बार में कर सको। फिर उसके बाद मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ से अब आपको कैसे प्रैक्टिस को अपग्रेड करना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आया तो थम्स अप ज़रूर दीजिए, और अगर आपने ऐसे अभ्यास करके देखा, मुझे बताइए ज़रूर कि आपको कैसा महसूस हुआ। कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस भी चलती हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक में, वो पेड चार्जेबल है। तो ये था अनुलोम विलोम के बारे में जो भी मैं जानती थी, मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते।